बहुत पुरानी बात है। अफ़गानिस्तान का एक राजा था और वो बाल बनवाता था एक हजाम से। सालों साल बीत गए लेकिन वो एक ही हजाम से बाल बनवाया करता था। और जब भी हजाम बाल राजा के काटता, वो बाल काटने के बाद सीधा जंगल में भाग जाता और वहाँ से थोड़ी देर के बाद लौटता। ये कहानी सालों साल चल रही थी। अब इसकी वजह मैं बताती हूँ। हुआ क्या कि राजा जो है उसके सर पे सींग था और जब भी हजाम जो है बाल काटता उसके, तो उसे बहुत बेचैनी होती थी किसी को बताने की। लेकिन ये बात अगर हजाम बताता किसी को तो राजा तो उसको कत्ल करवा देता। इसी डर से हजाम किसी को नहीं बताता था और वो जंगल में जाके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता था कि राजा के सर पे सींग है, राजा के सर पे सींग है, राजा के सर पे सींग है। और फिर जब उसका पेट हल्का हो जाता तो फिर वो लौट करके जंगल से वापस आ जाता। तो ये कहानी मुसलसल चलती रही चलती रही चलती रही। फिर क्या हुआ कि एक बार जंगल की कटाई हो रही थी और जिस जंगल में जाकर वो चिल्ला चिल्ला के बोलता राजा के सर पे सींग है, उसी जंगल की लकड़ी कटी। फिर क्या हुआ कि वो लकड़ी जब कटी तो उसकी बनी सारंगी। सारंगी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो सारंगी बनी और वो सारंगी बजाने वाले जो है राजा के दरबार में आके सारंगी बजा रहे थे। जब सारंगी बजाना शुरू किया तो उसमें से आवाज़ आ रही है ऐसे, राजा के सर पे सींग है, राजा के सर पे सींग है, राजा के सिंह। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उससे आवाज़ आ रही है, राजा के सर पे सिंह है। अब तो राजा इतने गुस्से में एकदम आग बबूला कि इस सारंगी से ये राजा के सर पे सिंह है आवाज़ कैसे आ रही है, मेरी ये राज तो कोई नहीं जानता, सिर्फ हजाम जानता है। उसने हजाम को बुलाया। हजाम ने कहा, जी हुजूर मैं क्या करूं, मुझसे रहा नहीं जाता था, मैंने किसी को नहीं बोला, आपकी कसम किसी को नहीं बोला, बस जंगल में जाके चिल्ला दिया करता था कि राजा के सर पे सींग है। मुझे क्या पता कि सारंगी से भी आवाज़ आ जाएगी और आप सुन लेंगे। तो राजा कहता है, जाओ इस हजाम को पकड़ के ले जाओ, इसको ऐसा चूरन खिलाओ, ऐसा चूरन दो इसको खाने के लिए कि इसकी आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए चली जाए रहेगा। तो ये शाही हजाम ही, क्योंकि दूसरे हजाम को मैं बुलाऊंगा नहीं, लेकिन इसे ऐसी चूरन दो कि ये बोल ना पाए। उसको चूरन खिला दी गई। उसके बाद उस हजाम की आवाज़ हमेशा के लिए चली गई और वो कभी बोल नहीं पाया, लेकिन हाँ बाल बनाता था राजा के हमेशा। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दीवारों के भी कान होते हैं। अगर